Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम विजय फैक्टर। तो झारखंड में पहले चरण के चुनाव के बाद इंडिया पॉलिटिकल फ्रंट के लिए खुशखबरी है। इसी तरह महाराष्ट्र में एक ताज़ा सर्वे भी इंडिया पॉलिटिकल फ्रंट के लिए खुशखबरी लेकर आया है। लेकिन इंडिया पॉलिटिकल फ्रंट इतना भी खुश नहीं हो। ये खुशखबरियां वैसे हैं क्या, इस बारे में हम आपको बताएंगे। खास तौर से झारखंड की जानकारी तो आपको चौंका कर रख देगी। लेकिन पहले एक राजनीति का एक विचित्र संयोग देखते हैं। शिवराज सिंह चौहान याद है आपको, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना लेकर आए। वो योजना खूब चली, विधानसभा में फिर से एक बार बीजेपी सत्ता में आ गई, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया शिवराज सिंह चौहान को, कृषि मंत्री बना दिया गया केंद्र में और अब झारखंड के प्रभारी हैं। और लाडली बहना योजना जब वो लेकर आए थे मध्य प्रदेश में 1.5-2 साल पहले, तो इससे प्रेरित हुए थे हेमंत सोरेन। तो वो मैया योजना लेकर आए, जिसमें महिलाओं को हर महीने एक निश्चित रकम देने की बात कही गई। अब शिवराज सिंह चौहान झारखंड के प्रभारी हैं। वो लाडली बहना की तर्ज पर गोगो दीदी योजना लेकर आए हैं। गोगो दीदी यानी बड़ी दीदी, लेकिन मैया योजना, मैया यानी सबसे छोटी दीदी या छोटी बहन या सबसे छोटी बेटी परिवार में, वो भारी पड़ती दिख रही है शिवराज सिंह की गोगो दीदी योजना पर। ये बात हम क्यों कह रहे हैं? ये बात इसलिए कह रहे हैं कि झारखंड में जो पहले चरण में 43 सीटों पे चुनाव हुआ, उसमें आदिवासी सीटें बहुत थी, दलित सीटें भी थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आदिवासी सीटों पर जमकर मतदान हुआ, लेकिन महिलाओं ने गजब कर दिया है। महिलाओं का जो वोट देने का तरीका बताया जा रहा है, जो रिपोर्ट हुआ है, अगर वो सही है तो इंडिया गठबंधन आगे है और एनडीए को दूसरे चरण में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। कुल मिलाकर कहा जा रहा है कि 69% महिलाओं ने वोट डाले, लेकिन पुरुषों का ये जो औसत है 64.25% रहा। यानी पुरुषों के मुकाबले करीब 5% ज़्यादा महिलाओं का वोट पड़ा। एक चीज़। दूसरा, पुरुषों के मुकाबले 3 लाख वोट महिलाओं ने ज़्यादा डाले। करीब 44 लाख वोट करीब महिलाओं के थे और 41 लाख समथिंग वोट करीब पुरुषों के थे। तो बहुत सी ऐसी सीटें हैं, 15-20 सीटें ऐसी बताई जा रही हैं मोटे तौर पर, जहां पर पुरुषों के मुकाबले महिला वोट कहीं 5,000, कहीं 8,000, कहीं 10,000, कहीं 15,000, कोडरमा जैसे इलाके में 20,000, कहीं पर 25-22,000 वोट तक ज़्यादा पड़ा है पुरुषों के मुकाबले। इन 43 सीटों में पिछली बार 18 सीटें ऐसी थी जहां पर महिलाओं ने पुरुषों के मुकाबले ज़्यादा बड़ी संख्या में वोट दिया था। इस बार 35 से ज़्यादा सीटें हैं जहां पर महिलाओं ने पुरुषों से ज़्यादा वोट दिया है। तो एक खतरे की घंटी महायुति तो खैर महाराष्ट्र में है, ये महागठबंधन जो बीजेपी वाला है उसके लिए बजा दी है इंडिया ने, यानी एनडीए के लिए एक खतरे की घंटी है। यही वजह है कि डेरा डालकर बैठ गए हैं अमित शाह। दूसरी खतरे की घंटी ये है कि बीजेपी को लग रहा था कि भले ही आदिवासी महिलाएं हेमंत सोरेन की तरफ चली जाएं, लेकिन गैर आदिवासी महिलाओं को रोकना, अपने पाले में रखना ज़रूरी है, लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा है। डॉक्टर कार्तिकेन बत्रा जो एक युवा सेफोलॉजिस्ट हैं, उनको मैं एक सोशल मीडिया चैनल पर सुन रहा था। वो बोकारो से बोल रहे थे, बता रहे थे कि बीजेपी चाहते हुए भी गैर आदिवासी महिलाओं को इंडिया के खाते में जाने से रोक नहीं पाई है, यानी वोट उस तरफ गया है। ये बीजेपी के लिए दूसरी बड़ी घंटी है, खतरे की घंटी है। कुल मिलाकर तीसरी घंटी ये है कि वहाँ लोग नेता का नाम नहीं जानते। ऐसा नहीं है बाबूलाल मरांडी नहीं को नाम नहीं जानते हो या हेमंत सोरेन का नाम नहीं जानते हो, लेकिन मोटे तौर पर वो पार्टी का नाम भी नहीं देते, वो चुनाव चिन्ह के नाम पर आदिवासी वोट करते हैं। जैसे शहरी इलाकों में फूल छाप
फूल को वोट देंगे, कुछ भी हो जाए। गांव के अंदर जो झारखंड मुक्ति मोर्चा का तीर कमान है, हम उसको वोट देंगे। तो ऐसे में चंपई सोरेन की स्थिति कुछ लोग कह रहे हैं कि बहुत अच्छी नहीं है। उनको जो वोट दे रहे हैं वो इस बार भी वोट देंगे, लेकिन वो तीर कमान को, झारखंड मुक्ति मोर्चा को वोट देंगे, जबकि कमल के चुनाव चिन्ह से खड़े हो रहे हैं चंपई सोरेन और उनके बेटे भी। तो ये क्या रंग लाएगा, ये देखना दिलचस्प है। बाकी वहाँ चुनाव ठहरा हुआ चुनाव है, ठिठका हुआ चुनाव है, बहुत ज़्यादा उत्साह नहीं है। और अगर ऐसे उत्साहहीन माहौल में एक मैया योजना काम कर जाती है, जो मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना के रूप में काम कर गई थी, तो क्या इंडिया पॉलिटिकल फ्रंट के बारे न्यारे हो सकते हैं। लेकिन इंडिया को इतना भी खुश नहीं होना चाहिए। एनडीए के खाते में भी उनके भी तरकश में तीर हैं। उनका जो संथाल परगना और दूसरे इलाके हैं, वहाँ पर ये हिंदू मुसलमान करना कहीं कहीं काम आ रहा है। घुसपैठियों वाला जो मुद्दा उठाया है वो भी कहीं कहीं चलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन मैया योजना के आगे फेल है, आदिवासी महिलाओं के आगे फेल है। और अगर ये वाकई में 3 लाख अतिरिक्त वोट जो पड़ा है, ये अगर इंडिया के खाते में जा रहा है, तो फिर एनडीए को नए सिरे से बहुत कुछ सोचना पड़ेगा। आइए यहाँ से महाराष्ट्र चलते हैं। महाराष्ट्र में एक नया सर्वे सामने आया है जो कि कह रहा है कि जो महाविकास आघाड़ी है उसको 151 से 162 यानी एवरेज तौर पर 156 के आसपास सीटें मिल सकती हैं। जहाँ तक महायुति की बात है उसको 115 से 128 यानी एवरेज 122 से 123 के आसपास सीटें मिल सकती हैं। तो एक झटका है महायुति के लिए, पहली चीज़। दूसरा, वोट परसेंटेज देखा जाए तो महायुति को 37 से 40% वोट मिलता दिख रहा है, तो उधर महाविकास आघाड़ी को 43 से 46% वोट मिलता दिख रहा है। करीब करीब 6% वोट का अंतर नज़र आ रहा है। और अगर इसमें एरर ऑफ मार्जिन ±3 को शामिल कर दिया जाए तो भी 3% से लेकर 9% का फर्क हो सकता है। 3% भी बहुत बड़ा फर्क होता है महाराष्ट्र में, ये देखते हुए कि लोकसभा चुनाव में महाविकास आघाड़ी को महायुति से करीब 1.5-2% वोट ही ज़्यादा मिला था, लेकिन सीटों की संख्या 13 ज़्यादा हो गई थी, वो भी लोकसभा की। एक लोकसभा में 6 विधानसभा सीटें होती हैं, तो करीब करीब 78 विधानसभा सीटों पर बढ़त ज़्यादा हासिल कर ली थी। तो इस हिसाब से देखा जाए तो दोनों राज्यों से इंडिया के लिए थोड़ी सी मुस्कुराहट की खबर है, लेकिन एनडीए के पास भी अपना जो ठीक करने का उनके पास भी मौका है, कोर्स करेक्शन का मौका है, वो उसका कितना फ़ायदा उठा पाएंगे ये देखना दिलचस्प रहेगा। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।